हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमारी बॉडी में गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो मीडियम कौन है? ब्लड है। ठीक है। तो O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के द्वारा या ब्लड के थ्रू कितने परसेंट O2 का ट्रांसपोर्ट होता है? तो 97% O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? आरबीसीज के थ्रू होता है। ठीक है। और बाकी का जो 3% होता है, बाकी का जो 3% ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो होता है हमारे डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। 97% कौन ट्रांसपोर्ट कर रही है? आरबीसीज। और 3% कौन ट्रांसपोर्ट कर रही है? प्लाज्मा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो होता है आरबीसीज के थ्रू। ठीक है। बाकी इसका जो ह्यूज अमाउंट है यानी कि 70% अप्रोक्स अमाउंट जो है ना, वो होता है बाइकार्बोनेट के थ्रू। ठीक है। और अप्रोक्स 7% जो CO2 है वो जाता है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। तो O2 का जो ह्यूज अमाउंट है वो आरबीसीज के थ्रू जा रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूज अमाउंट है वो जा रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है। तो अब हम फोकस करते हैं हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली आरबीसी के थ्रू होता है, और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये एक रेड कलर का कंपाउंड होता है। ओके, इसलिए मैं रेड से बना के दिखाती हूँ आपको, कुछ थोड़ा बहुत याद रहे। इसमें क्या होता है रेड कलर में? किसकी वजह से होता है रेड कलर? आयरन की वजह से। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि आरबीसी के थ्रू इसका जो ह्यूज अमाउंट है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है। अब आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन जो कंबाइन होता है ना, तो वो एक उसका रिवर्सिबल फॉर्म होता है, यानी कि वो यहाँ एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल पे उससे जुड़ेगा, और टिश्यू में ब्लड लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे रिलीज हो जाए। अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन के कंपाउंड को लेके जा सकता है? मैक्सिमम वो 4 ऑक्सीजन के कंपाउंड को लेके जा सकता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके बनाती है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या एक हीमोग्लोबिन कितने कंपाउंड को लेके जा सकता है, कितने मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकता है ऑक्सीजन के? तो वो 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकता है ऑक्सीजन के। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकता है ऑक्सीजन के। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तब भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर्स आते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन के बाइंड होने के टाइम पे। ठीक है। और रिलीज होने के टाइम पे। तो फैक्टर्स तो कॉमन है, पर उनमें चेंजेस क्या क्या आते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड क्या होता है? टेम्परेचर। और फोर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। ये चारों फैक्टर्स जो हैं, मैं इनको याद करने का आपको एक तरीका बताती हूँ। जब आपको ऑक्सीजन के साथ में
हीमोग्लोबिन को कंबाइन करवाना है तो आपको अपन ऑक्सीजन को कंबाइन करवा रहे हैं तो अपन को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा देना है और बाकी तीनों को कम कर देना है। जो हीमोग्लोबिन के साथ में हम ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, बाकी ये तीनों कम होने चाहिए। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के हिसाब से देख रहे हैं तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे, बाकी तीनों को हम कम कर देंगे। ठीक है, तो बाकी के पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, टेम्परेचर हुआ और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हुई, इन तीनों को हम कम कर देंगे। अब हमें जब टिश्यू के लेवल पे इसे कम करना होगा ना, क्योंकि हमें टिश्यू के लेवल पे रिलीज करना है हमें ऑक्सीजन को। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कम कर देंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन सबको हम बढ़ा देंगे। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो अपने आप ही वो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन इसकी जरूरत हमें कब है, जब हम टिश्यू को दे रहे होंगे ऑक्सीजन, तो हमें रिलीज करनी होगी, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करना होगा। तो हम उसने टाइम पे हमें क्या मिलेगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो गई है, बाकी ये तीनों चीजें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये बढ़ गई है। ठीक, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कहाँ कंबाइन करेगी, ऑब्वियसली लंग सरफेस के ऊपर, है ना। इसीलिए ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा और फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे टिश्यू लेवल से और लंग के लेवल पर वापस लेके आएगा। ठीक है, लंग के लेवल से एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को, अप्रोक्स 5 ml। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ चार्ट है जिसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताया हुआ है। इसमें एक एक्सिस पे लिया है इनने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, हमारी PO2 को। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लिया है, जबकि दूसरे एक्सिस पे इनने क्या लिया है, सैचुरेशन लेवल को। ठीक है, तो कितने परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हुआ है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया है और ये ग्राफ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ। आपके नीट में पर्टिकुलर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ग्राफ के ऊपर आते हैं, इनके फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो कर्व मिलता है हमें, वो मिलता है हमें सिग्मोइड शेप का कर्व। ये जो कर्व बना हुआ है, सिग्मोइड शेप का कर्व बना हुआ है, ये आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये यही चीज है इसमें कि जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, वैसे आपका सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में बढ़ता जाता है। ठीक है, और वहीं अगर ये कम रहेगा और अदर फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ेंगे, ये पर्टिकुलरली अदर फैक्टर्स के ऊपर नहीं दिखाया गया है, ये आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, तो और लेकिन ये यहाँ पे एक पॉइंट पे आके ये क्या हो रहा है, प्रॉपर सिग्मोइड शेप का हो रहा है, क्योंकि इसके बाद सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ही मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ज्यादा होने पे। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा बनेगा और ये एक सिग्मोइड शेप का कर्व देता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।